भारत में हर दिन 88 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। इसका मतलब साल भर में कुल 32,033 बलात्कार होते हैं। हम आपको वही केसेस बता रहे हैं जो दर्ज किए जाते हैं, वरना पता नहीं कि इसके अलावा और कितने केसेस हर दिन आते होंगे। ऐसा देश जहां पर औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता है, उसी देश में साल भर में लगभग 3 लाख केसेस आते हैं, जिनमें औरतों के साथ कुछ न कुछ जुर्म हुआ होता है। आज हम आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आज की दुनिया में भी असल में राक्षस होते हैं। आज हम आपको एक आदमी की घिनौनी कहानी बताने जा रहे हैं जिसका नाम है एम जयशंकर, या जिसे साइको शंकर भी कहा जाता है। एम जयशंकर तमिलनाडु के सेलम जिले के एक गांव में रहने वाले मारी मुथु का बेटा था। वो एक पति होने के साथ साथ 3 लड़कियों का पिता भी था। पहले वो खेती करता था और उसके बाद उसने ट्रक चलाने का काम शुरू किया। उसके ऊपर 30 बलात्कार, 15 मर्डर और बहुत से चोरियों के इल्जाम थे। 3 जुलाई 2009 को उसने पहली बार एक 45 साल की औरत पी श्यामला का बलात्कार किया और उसकी हत्या करने की कोशिश की। यह उसका पहला रिपोर्टेड केस था। हाईवे और ढाबे पे खड़ी सेक्स वर्कर उसका शिकार थी। या तो वो उन्हें बहला फुसला कर ले जाता या फिर जबरदस्ती उठा कर ले जाता। वो उन्हें फिजिकली टॉर्चर करता और उनका बलात्कार कर देता। बलात्कार करने के बाद वो उन औरतों की हत्या भी कर देता था। साइको शंकर को अपने हथियार के लिए जाना जाता है। उसके पास हमेशा एक काले रंग का बैग होता था और उसके अंदर वो एक कुल्हाड़ी रखता था। अगर कोई औरत उससे बचने के लिए उससे लड़ने की कोशिश करती तो वो उसका गला दबाकर या फिर उसे कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर देता। उन्हें मारने के बाद वो सारे सामान भी चुरा लेता था और फिर अपना नया शिकार ढूंढने चला जाता। 23 अगस्त 2009 को एम जयामणि एक पुलिस वाले, वह चीफ डिप्टी मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के विजिट के समय ड्यूटी पर थे। 39 साल की इस पुलिस अफसर को साइको शंकर ने पहले अगवा किया, फिर उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। एम जयामणि की लाश 1 महीने के बाद 19 सितंबर को संकारी में मिली, जो सेलम जिले का ही एक गांव है। एम जयामणि की लाश मिलने के बाद पुलिस वाले सतर्क हो गए। इनकी हत्या के बाद एम जयशंकर ने और 12 औरतों का बलात्कार किया और उनकी हत्या की। सेलम हाईवे पर साइको शंकर एक औरत के साथ ऐसा ही करने वाला था, पर किसी तरह वो औरत खुद को बचाकर वहां से भाग गई और सीधे पुलिस स्टेशन में गई। तब जाके पुलिस को वह आदमी मिल गया जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। फिर 19 अक्टूबर 2009 को जयशंकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कोयम्बटूर पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। उसके बाद पुलिस को यह पता चला साल 2008 से करता आ रहा है और 2008 में ही उसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ था। 2008 और 9 के बीच जयशंकर के ऊपर कुल 13 मर्डर प्लस रेप और 7 बलात्कार के इल्जाम लग चुके थे। 17 मार्च 2011 को जयशंकर को धर्मपुरी फास्ट ट्रैक अदालत में पेश किया गया। अगले दिन 2 पुलिस ऑफिसर्स एम चिन्नास्वामी और राजवेलु जयशंकर को कोयम्बटूर पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। तभी रात के तकरीबन 9:30 बजे थे। उस वक्त धर्मपुरी बस स्टेशन से दोनों पुलिस ऑफिसर को चकमा देकर ये जयशंकर वहां से फरार हो गया। 25 साल के पुलिस अफसर एम चिन्नास्वामी को इस बात से इतनी शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने खुद की बंदूक से जान ले ली। सेलम से भागकर जयशंकर कर्नाटक पहुंच गया। 1 महीने के अंदर उसने बेलारी की 10 औरतों का बलात्कार किया और उनका मर्डर भी कर दिया। पुलिस जयशंकर का फोन ट्रेस कर रही थी और भागने के 1 महीने के बाद पहले उन्हें उसका फोन दिल्ली में मिला, फिर मुंबई में और फिर वह बंद हो गया। जयशंकर इतना शातिर था कि उसने अपना फोन एक गाड़ी में छोड़ दिया था ताकि पुलिस उसे ढूंढ न पाए। कर्नाटक पुलिस ने जगह जगह पर जयशंकर के पोस्टर्स लगवा दिए थे। 4 मई 2011 को जयशंकर ने इलागी गांव से एक गाड़ी चुराई और वह एक खेत में गया जहां पर एक औरत काम कर रही थी। उसने उस औरत का भी रेप करना चाहा, पर जैसे तैसे उसने अपनी जान बचाई और अपने पति के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई। दूसरी बार अब जयशंकर को गिरफ्तार करके बैंगलोर के एक जेल में लाया गया। वहाँ यह बात मालूम पड़े कि उसके जुर्म करने की इच्छा पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इसी वजह से उसका साइकेट्रिक इलाज शुरू हुआ। एक दिन अदालत से आते समय उसने कहा कि उसे बेचैनी हो रही है और इसलिए उसे एक अलग जेल का कमरा चाहिए। 1 सितंबर 2013 को उस जेल के कमरे की एक डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके वो वहां से फिर से फरार हो गया और आज तक ये बात किसी को पता नहीं चले कि डुप्लीकेट चाबी उसके पास कहां से आई। जेल के बाहर 3 ऊंची दीवारें थे और जयशंकर ने ये सारी दीवारें पार कर ली एक बांस की लकड़ी की मदद से।
उस समय वहाँ बिजली भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल फेंसिंग के बीच से निकल गया। इस दीवार की वजह से उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया और दीवार पर खून की छींटें भी आई। इस घटना की वजह से 3 वार्डन, 2 जेलर और 6 सिक्योरिटी गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया। बेंगलोर पुलिस ने रेड अलर्ट जारी कर दिया और जो भी इस आदमी के बारे में कोई भी जानकारी देगा उसके लिए 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। पुलिस को ये पता था कि जयशंकर जख्मी है, इसलिए उन्होंने सारे अस्पताल में भी अलर्ट जारी कर दिया था। पुलिस के एक खबरी ने जयशंकर का भरोसा जीता और उससे कहा कि वो उसे बाइक दिलवाएगा इस शहर से बाहर जाने के लिए। फिर 5 दिन बाद 6 सितंबर 2013 को उस पुलिस के खबरी की मदद से जयशंकर को गिरफ्तार किया गया और उसके पैर का इलाज करवाया गया। बेंगलोर के सेंट्रल जेल में जयशंकर को कड़ी सिक्योरिटी में रखा गया था और उसे 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाता था। 25 फरवरी 2018 को एक बार जयशंकर ने वहां से भागने की फिर से कोशिश की, पर उसे समझ आ गया कि वो अब नहीं भाग पाएगा और उसने खुद की जान ले ली। अगले दिन वो खून से लथपथ पाया गया। उसने एक शेविंग ब्लेड से उसकी खुद की जान ले ली थी। उसके पास एक दिन पहले जो नाई आया था, जयशंकर ने उससे ब्लेड चुराया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सुबह 5 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। जयशंकर की बीवी ने यह कहा कि जयशंकर कभी खुद की जान नहीं ले सकता और किसी और ने उसकी जान ले ली है। जयशंकर ने एक बात बताई थी कि औरतों को टॉर्चर करने से उसे संतुष्टि मिलती है। दोस्तों, आप जयशंकर जैसे दरिंदे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे फैक्ट जोन चैनल को सब्सक्राइब भी करें।